दोस्तों, इस वक़्त जो मैंने अपनी स्क्रीन पे पिक्चर लगाई हुई है, ये है टाइटैनिक की और इस शिप को तो शायद मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई ऐसा शख़्स नहीं होगा जो इस शिप को ना जानता हो और इस शिप के साथ जो ट्रेजेडी हुई, उसको ना जानता हो। तो आज मैं एक ऐसी बात डिस्कस करने वाला हूँ, जो शायद इस शिप को लेके आपने ना सुनी हो और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वैसे, इसके फैक्ट्स के बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। तो शुरू करते हैं। इस शिप की ट्रेजेडी तो सबको पता है कि ये शिप जो था, ये आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था। और इस शिप में बहुत सारे लोग मारे भी गए थे और इसको एक अनफॉर्च्यूनेट एक्सीडेंट भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये एक्सीडेंट ही था? कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा शिप अपनी मेiden वॉयज में ही डूब गया हो? या इसके पीछे कोई साजिश थी? देखिए, इस शिप में बहुत सारे लोग सवार थे, लेकिन इसमें 3 लोग ऐसे थे, जो बहुत ही अमीर और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे अमेरिका में उस वक़्त। अब वो कौन लोग थे? इसके पीछे मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है इसके पीछे कि इस शिप में सवार थे 3 ऐसे लोग जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पैसे वाले थे। कौन-कौन? एक तो ये साहब थे, इनका नाम है जॉन जेकब एस्टर द फोर्थ। ये उस वक़्त के अमीर तरीन आदमी थे जो टाइटैनिक पे उस वक़्त सवार थे। ये क्या करते थे? ये एक रियल एस्टेट टाइकून थे और एक इन्वेंटर भी थे। इनके अलावा इस शिप पे ये साहब भी सवार थे, इनका नाम है इसाडोर स्ट्रॉस। हो सकता है मैं नाम को प्रोनाउंस करने में गलती कर रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे साहब थे। ये मेसी के जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है मेसी, उसके को-ओनर थे और तीसरे साहब इसमें मौजूद थे बेंजामिन गूगनहाइम। ये भी साहब जो थे, ये एक माइनिंग की दुनिया के बहुत बड़ा नाम था और बहुत अमीर आदमी थे। अब ये तीनों का इस टाइटैनिक मूवी जो 97 में रिलीज़ हुई थी, उसमें भी इन तीनों की पिक्चराइज़ेशन की गई है, इनकी कैरेक्टराइज़ेशन हुई है। लेकिन ख़ैर, कहानी क्या है? अब इनका मसला ये था कि ये तीनों एक इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी। ये तीनों जो थे, ये उस वक़्त के सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के बनने के वजूद में आने के खिलाफ थे, जो इनके मरने के 20 महीने बाद ही वजूद में आ गया था। और कहते ये हैं कि उस वक़्त की जो यूएस एस्टेब्लिशमेंट थी, वो इनको किसी तरीके से इस रास्ते से हटाना चाह रही थी। अब ज़ाहिर है इतने पावरफुल लोग, ये लोग सियासतदान तो होते नहीं हैं, पॉलिटिशियन तो होते नहीं हैं। तो इनका मसला ये होता है कि इनको हटाया कैसे जाए? अब इनको शूट तो नहीं कर सकते, तो क्यों ना एक ऐसा हादसा किया जाए जिसमें ये तीनों लोग मारे जाएँ। और मज़े की बात ये है, एक और कॉमन थ्योरी ये है कि इस शिप के जो कंपनी जो शिपिंग कंपनी जिसने टाइटैनिक बनाया था, उसका मालिक था जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ये साहब हैं। अब जेपी मॉर्गन का मसला ये था कि वो भी इनके एक कंपैटिटर थे इन तीनों के। तो शायद जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है कि इस इन तीनों को और टाइटैनिक को तबाह करने के उसमें मंसूबे में ये साहब भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि आखिरी वक़्त में इन्होंने अपना नाम उस शिप से हटा लिया था टाइटैनिक से। इन्होंने भी टाइटैनिक की टिकट बुक कराई थी, लेकिन इन्होंने अपना नाम एकदम से कैंसल कर दिया आखिरी मिनट में और ये शिप पे सवार ना हुए और वो शिप अपनी मेiden वॉयज या पहले सफ़र में डूब गया। अब आप लोगों का क्या ख़्याल है? अपने कमेंट में बताएँ कि इस हादसे में क्या वाक़ई कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या ये हादसा एक वैसे ही अनफॉर्च्यूनेट एक इंसिडेंट था?